हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू वाइश आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। तो आज का हमारा टॉपिक है कल्चरल चेंज। हमने बात किया था एथनोसेंट्रिज्म एंड कॉस्मोपॉलिटनिज्म। आई होप कि आप लोग को वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट में डाउट होता है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड हम एक लास्ट में इस सीरीज का एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पे उस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है। कल्चरल चेंज इज द वे इन हुई सोसाइटी चेंज देयर पैटर्न्स ऑफ कल्चर। सिंपल कल्चर चेंज क्या है? जब सोसाइटी उनके पैटर्न को चेंज करते हैं। ठीक है। पैटर्न ऑफ कल्चर को चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं कल्चरल चेंज। कोई भी कल्चर में सोसाइटीज ने कुछ चेंजेस किए उसी को कल्चरल चेंज बोलेंगे इन सिंपल टर्म्स। द इम्पिटस फॉर चेंज कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। यहाँ पे बोला गया है जो ये चेंज ऑकर्स होते हैं ना, इसका मोटिव क्या हो सकता है? बाहर से भी मोटिव आ सकता है कि एक्सटर्नल कुछ आ गया, इंटरनली भी हो सकता है कि कल्चर चेंज करना है। ठीक है। इन रिगार्ड टू इंटरनल कॉजेज, अगर हम इंटरनल कॉजेज की बात करें तो क्या क्या हो सकता है? न्यू मेथड्स ऑफ फार्मिंग हो गया। ठीक है। एग्रीकल्चर कैन बी बूस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर कैन बी बूस्ट बाय एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। न्यू मेथड्स हो गया। ट्रांसफॉर्म द नेचर ऑफ फूड्स कॉस्मोपॉलिटिज्म एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन एग्रेरियन कम्युनिटी। तो जब भी अगर मशीनरी की बात आ गया तो रूरल एरिया में मशीनरी आ गया तो उनका एक कल्चर चेंज हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है ना, वो प्लग प्लग का उससे करना, देन उसको काट के लाना। ठीक है। देन हाथों से या फिर ऐसे मार मार के वो धान या फिर गेहूं निकालना। ठीक है। सो व्हीट एंड राइस की बात कर रही हूँ मैं, तो वो सब निकालना दीज आर लाइक कल्चर था पहले। बट अभी मशीन आ गए तो वही मतलब खेत में ही सारा सब कुछ काम होके ओनली राइस या फिर व्हीट ही घर पे आते हैं। ठीक है। सो these are like changing culture with regard to new methods of farming and agriculture। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कल्चर का। ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल क्या हो सकते हैं? एक्सटर्नल इंटरवेंशन। एक्सटर्नली हमेशा इंटरवीन होगा। ठीक है। एक्सटर्नल इंटरवेंशन इन द फॉर्म ऑफ कंक्वेस्ट और कॉलोनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में जो हुआ था तो उनके रेस्पेक्ट में। ठीक है। कैन ऑल्सो अफेक्ट डीप सीटेड चेंजेस इन द कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर ऑफ ए सोसाइटी। ठीक है। जैसे कॉलोनाइजेशन की बात अगर हम कर लें, अफ्रीका की बात अगर कर ले तो वहाँ पे स्लेवरी लाइक अभी रिसेंटली एक मूवी रिलीज हुआ है, आई फॉरगॉट द नेम, तो वहाँ पे स्लेवरी का एक दिखाया गया है। ठीक है। यस, द मूवी नेम इज किंग इन हॉलीवुड। तो यू कैन वॉच दैट मूवी कि वहाँ पे स्लेवरी के रिगार्डिंग साउथ अफ्रीका में किस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है। लोगों को एज ए एनिमल ट्रीट किया गया था तो उनका एक दिखाने का ट्राई किया है। तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि मूवी देख के ऐसा फील होता है तो रियल में कैसा होगा। ठीक है। किंग मूवी का नाम है। ठीक है। यू कैन वॉच दैट। सो यहाँ पे कॉलोनाइजेशन के रिगार्डिंग अफ्रीका का छोड़ के अगर हम इंडिया की बात करें तो आप देख सकते हैं कि एक क्या अपर क्लास आ गया था। जैसे इंग्लिश जो बोलते हैं, इंग्लिश के साथ जो जैसे उठना बैठना हो गया, इंग्लिश का जॉब करते हैं या फिर इंग्लिश बोल पाना, एडुकेटेड, देन उसके जैसा ड्रेसिंग करना, उसके जैसा खाना खाना, दिस कंसिडर टू बी हाई क्लास। तो ये भी क्या करते थे? एक्सटर्नली आ गया ना। पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, पहले हम धोती पजामे में रहते थे, बट अभी क्या आ गया? हम लॉन्ग पैंट पहनते हैं। दिस लाइक मोर जेंटलमैन। ठीक है। लेडी टाइप होने के लिए आपको वेस्टर्न कपड़ा पहनना होता है। दिस लाइक कल्चरल प्रैक्टिसेस जो चेंजेस हो गया है विद कॉलोनाइजेशन। उससे पहले ऐसा कुछ था नहीं हमारे इंडिया में। कल्चरल चेंज कैन ऑकर थ्रू चेंजेस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट। और एक तरीके से कैसे हो सकता है? नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया। तो हमने पहले बात किया था इंटरनल कॉज, देन हमने बात किया एक्सटर्नल कॉज, एंड थर्ड नंबर पे आ गया नेचुरल कॉज। ठीक है। नेचुरल एनवायरनमेंट अगर हम बात करें अभी जो तुर्की में हुआ, सीरिया में हुआ, तो उनके रिगार्डिंग उनका लाइफ कितना मस्त चल रहा था। देखिए उनका घर पे उतने सब कुछ था, फैमिली था, घर था, मतलब जो भी नीडेड चीज था वो सब कुछ था। एंड अर्थ को क्या आया? सब कुछ धस गया, फैमिली मेंबर भी चला गया या फिर कुछ कुछ इंजर हो गया जो शायद कभी जिंदगी में ठीक होंगे। देयर इज दिस घाव उनके दिल पे बैठ गया, देयर इज दिस फियर। हाँ, और उनके पास ना भी कोई घर है ना कुछ भी नहीं है। लाइक एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से, एक नेचुरल एनवायरनमेंट चेंजेस की वजह से उनका पूरा लाइफ का कोर्स, उनका कल्चर सब कुछ चेंज हो गया। ठीक है। अदर कल्चर, अदर नेबर, फैमिली, मतलब हर एक एस्पेक्ट में वो लोगों का चेंजेस आ गया है। कैन यू इमेजिन? मैंने करंट एग्जाम्पल ही दिया है। ठीक है। कंटेक्ट विद अदर कल्चर्स और प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन। अभी उन लोगों को क्या अडेप्ट करना पड़ा है? आप लोग देख सकते हैं कि दूसरे नेशन से वो लोग घर बना बना के भेज रहे हैं, अभी उसी घर में रहेंगे एंड कुछ कुछ एड मिलेगा गवर्नमेंट से या कहीं से, तो उनसे मतलब वो फिर से एक नई शुरुआत, फिर से नई शुरुआत वो लोग कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? एक नेचुरल एनवायरनमेंट चेंजेस की वजह से। चेंजेस इन द नेचुरल एनवायरनमेंट और इकोलॉजी कैन ड्रास्टिकली ऑल्टर द वे ऑफ लाइफ ऑफ ए पीपल। टोटली ड्रास्टिकली मतलब एक सेकेंड में खत्म, जो भी था सब धस गया।
व्हेन फॉरेस्ट ड्वेलर्स, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है जो एनसीईआरटी में, तो मैंने यहाँ पे दे दिया। व्हेन फॉरेस्ट ड्वेलर्स कम्युनिटीज, ठीक है, आर डिप्राइव्ड ऑफ एक्सेस टू द फॉरेस्ट एंड इट्स प्रोड्यूस ईदर बिकॉज ऑफ लीगल रिस्ट्रिक्शन और ड्यू टू इट्स डिसमिनेशन, इट कैन हैव डिजास्टर्स इफेक्ट ऑन द ड्वेलर्स एंड देयर वे ऑफ लाइफ। फॉरेस्ट ड्वेलर जो है, फॉरेस्ट ड्वेलर अगर आप सभी को पता है, फॉरेस्ट ड्वेलर जहाँ से लकड़ी लाते हैं या फिर फॉरेस्ट का फ्रूट्स लाते हैं, वेजिटेबल्स लाते हैं, देन उसी से मतलब अपना घर बार चलता है, ठीक है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स की। बट अभी कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ गया तो उन लोगों को जाने नहीं देते थे, ठीक है, तो उनका लाइफ तो टोटली चेंज हो गया ना। उनका वे ऑफ लाइफ ही वही था कि हम लोग जंगल पे जाएंगे, फल फूल जो भी मिलेगा वेजिटेबल उसको लाएंगे, लकड़ी वही वही से लाएंगे, उसको पकाएंगे, खाएंगे, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस। जो भी मिलेगा वो पास के मार्केट में जाके हम बेचेंगे तो उसमें थोड़ा सा पैसा आएगा, तो फिर उसी से कपड़ा वपड़ा कुछ ला देंगे। तो ये उनका एक वे ऑफ लाइफ था जो ड्रास्टिकली चेंज हो गया बिकॉज ऑफ सम लॉस एंड रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। ट्राइबल कम्युनिटीज, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है दैट ट्राइबल कम्युनिटीज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एज वेल एज इन मिडिल इंडिया हैव बीन द वर्स्ट अफेक्टेड बाय द लॉस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। यहाँ पे बोला गया है ट्राइबल कम्युनिटीज नॉर्थ ईस्ट इंडिया के एंड मिडिल इंडिया के बहुत अफेक्ट हुआ है इसके रिगार्डिंग। अलॉन्ग विथ इवोल्यूशनरी चेंजेस, इवोल्यूशनरी चेंज देयर ऑल्सो कैन बी रिवोल्यूशनरी चेंज। इवोल्यूशनरी के चेंजेस के साथ रिवोल्यूशनरी चेंजेस भी हो सकते हैं। व्हेन ए कल्चर इज ट्रांसफॉर्म्ड रैपिडली एंड इट्स वैल्यूज एंड मीनिंग सिस्टम्स अंडरगो ए रेडिकल चेंज, देन रिवोल्यूशनरी चेंज टेक्स प्लेस। रिवोल्यूशनरी चेंज कब टेक्स प्लेस करेगा? जब ट्रांसफॉर्म रैपिडली, जिस अगर किसी कल्चर का वैल्यूज एंड मीनिंग सिस्टम जो है वो अंडर को एक रैपिड, मतलब बहुत ही फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, रैपिडली ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? रिवोल्यूशनरी चेंज। इवोल्यूशन कब होगा? स्लोली, धीरे धीरे कुछ चेंजेस हो रहे हैं, नया कुछ आ रहा है, पुराना भी है वो को एग्जिस्ट कर रहा है, नया भी अडॉप्ट कर रहे हैं, पुराना कुछ छूट रहा है, नया थोड़ा 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 करके। और ऐसे रिवोल्यूशन कैसे हो गया? पुराना जो था वो ड्रास्टिकली चेंज हो गया, लाइक वो है ही नहीं, वो पार्ट में ही नहीं है, न्यू आ गया। लाइक आज फॉर एग्जाम्पल हम अगर नोटबंदी की बात करें, ये रिवॉल्यूशनरी चेंज बोल सकते हैं, क्योंकि पहले का 500 और 1000 मतलब टोटली कट ऑफ कर दिया उस दिन से, तो उसको हम रिवॉल्यूशनरी चेंज एज एग्जाम्पल बोल रही हूँ मैं, ठीक है, आप लोग को ज्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए। रिवॉल्यूशनरी चेंज कैन बी इनिशिएटेड थ्रू पॉलिटिकल इंटरवीन, ठीक है, पॉलिटिकल इंटरवेंशन, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिवॉल्यूशनरी चेंज किस तरीके से हो सकते हैं? 3 तरीके से इनिशिएट हो सकते हैं, 3 तरीके से। पॉलिटिकल इंटरवेंशन से हो सकते हैं, पॉलिटिकली लॉस में कुछ चेंजेस वगैरह आ गया तो वो हो सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन स्टीम इंजन के बाद दुनिया मतलब पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, कोई मतलब डिजास्टर हो गया, नेचुरल डिजास्टर, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ था? तो ये भी याद रखना हमको जरूरी है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, ठीक है, ट्रांसफॉर्म फ्रेंच सोसाइटी बाय डिस्ट्रॉइंग द स्टेट सिस्टम ऑफ रैंकिंग एंड एबॉलिशिंग द मोनार्की एंड इनकलकेटिंग द वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी अमॉन्ग इट्स सिटीजन्स। अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें, ये रिवॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एबॉलिश किया गया था मोनार्की को, स्टेट सिस्टम को, जहाँ पे रैंकिंग सिस्टम था, मोनार्की था, उसको टोटली कट कर दिया था, वो है ही नहीं। और क्या इनकलकेट किया गया था? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो अब पूरे ही वर्ल्ड में एप्लीकेबल है। आप कोई भी देश में चले जाए, ये 3 कंसेप्ट आपको मैक्सिमम कंट्रीज में दिखेंगे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जो हमारे इंडिया में भी है, ठीक है। When a different understanding comes to prevail, culture change occurs. Recent years have seen an amazing expansion of the media, both electronic and print. यहाँ पे अगर हम बात करें रिवॉल्यूशनरी चेंजेस की, ठीक है, या फिर रिवॉल्यूशनरी चेंजेस की, तो हम यहाँ पे इंटरनेट की बात बहुत बखूबी से दे सकते हैं। जैसे अगर देख लीजिए आप, ये जो शॉर्ट प्लेटफॉर्म है ना, रील्स, टिकटॉक आने के बाद ये शॉर्ट प्लेटफॉर्म जो है, अभी तो यूट्यूब शॉर्ट्स भी आ गया, तो ये शॉर्ट प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा वायरल होने लगा, ठीक है। शॉर्ट मीडिया, हमको 1 मिनट में बहुत सारे न्यूज़ मिले, बहुत सारे नॉलेज मिले, बहुत सारे कंसेप्ट मिल रहे हैं। एंड यूट्यूब इंडिया का जब ये एक्सपांशन जितना जल्दी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जियो के आने के बाद, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस हो गया ना, मीडिया प्रिंट हमारे इंडिया के रिगार्डिंग, तो ये भी एक कल्चरल चेंज है इंडिया के लिए। जब जियो आया था, ये इंटरनेट का जो रिवॉल्यूशन है वो तब से स्टार्ट हुआ, पहले इवॉल्व हो रहा था, बट द मोमेंट जियो कम, एक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया इंटरनेट का, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सोशलाइजेशन, जहाँ पे हमने बहुत विस्तार से पहले भी बात किया है, बट अभी हम इसको थोड़ा सा
समराइज करेंगे, ठीक है। सोशलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर बाय द हेल्पलेस इन्फेंट ग्रेजुअली बिकम्स ए सेल्फ अवेयर knowledgeable person skilled in the ways of culture into which he or she born। सोशलाइजेशन ये है जब एक इन्फेंट जिसको कुछ मालूम नहीं होता है सोसाइटी के रिगार्डिंग, उनके नॉर्म्स, वैल्यूज, कंडक्ट्स, रोल, स्टेटस कुछ मालूम नहीं होता है, बट वो क्या करते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं, नॉलेजेबल पर्सन बनते हैं, स्किल गैदर करते हैं कि इस कल्चर के साथ, इस सोसाइटी के साथ कैसे रहना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ओल्फ सिडलेन जो मिला था वो मतलब 4 पैरों पे ही चलता था, डाइट भी उनका रॉ मीट ही था और वो बोल भी नहीं पाता था, तो मतलब वो ओल्फ सिडलेन वो वहीं पे ओल्फ के साथ मतलब जंगल में रहते तो वैसे ही चलते थे वो लोग। यही बोलने का ट्राई किया है। बिकमिंग ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन्वॉल्विंग ए होल सेट ऑफ एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस। और एग्जाम्पल दिया है कि ग्रैंड पेरेंट्स जब बनेंगे आप लोग तो उनका एक जो सोशलाइजेशन है वो अलग तरीके का होगा, पेरेंटिंग का सोशलाइजेशन अलग तरीके से होगा, ठीक है। सोशलाइजेशन क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इवन थ्रो द मोस्ट क्रिटिकल प्रोसेस हैपन इन द अर्ली ईयर्स द स्टेज ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन। यहाँ पे बोला गया है कि सोशलाइजेशन जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और यहाँ पे अर्ली सोशलाइजेशन जो होता है ना, इन्फेंट जो जिसको सिखाते हैं हम कि ऐसे बैठते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे लोगों के साथ बातें करते हैं, ऐसे बड़ों को रेस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो एक क्या है कि मोस्ट क्रिटिकल प्रोसेस होते हैं। बाद में तो सेकेंडरी सोशलाइजेशन एक्सटेंड हो जाते हैं लाइफ में, मतलब टर्शियरी फोर्थ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, वो होता ही रहता है। सेकेंडरी सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो हमारा पेयर ग्रुप हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज हमको सिखाते ही रहते हैं कि कंडक्ट कैसे करना है, रूल्स रेगुलेशंस बिहेवियर कैसे बनाना है। हमको एट ए वन स्टेज हमको ये सिखाता ही रहता है हमारा सोसाइटी की आपको ऐसे बिहेव करना है, ठीक है। ए चाइल्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस इज ए मेंबर ऑफ ए फैमिली। यहाँ पे विस्तार से बताया गया है कि इन्फेंट कैसे बनता है, मतलब सोशलाइजेशन कैसे करता है, इन्फेंट से एक नॉलेजेबल पर्सन कैसे बनते हैं, ठीक है। ए चाइल्ड इन द फर्स्ट इंस्टेंस इज ए मेंबर ऑफ फैमिली। चाइल्ड पहले क्या है, एक मेंबर ऑफ फैमिली है, ठीक है, बट ही और सी इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ लार्जर कीन ग्रुप। लार्जर कीन ग्रुप मतलब हो गया बिरादरी, खानदान, एक क्लैन एटसेट्रा, कंसिस्टिंग ऑफ जहाँ पे होते हैं ब्रदर, सिस्टर एंड अदर रिलेटिव्स ऑफ द पेरेंट्स, ठीक है। द फैमिली इनटू व्हिच ही और शी बॉर्न मे बी ए न्यूक्लियर और एक्सटेंडेड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पे आपका पेरेंट्स है एंड सिबलिंग्स है, ठीक है। एक्सटेंडेड फैमिली जहाँ पे आपका पेरेंट्स है, पेरेंट्स का ब्रदर है मतलब अंकल आंट वगैरह एंड उनका भी चिल्ड्रन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स भी इंक्लूड हो गए, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ ए लार्जर सोसाइटी सच एज, वो मेंबर भी है एक लार्जर सोसाइटी का, फैमिली का मेंबर है, लार्जर कीन एंड ग्रुप का मेंबर है, देन वो मेंबर है एक लार्जर सोसाइटी का। फॉर एग्जांपल एक ट्राइब, सबकास्ट, एक क्लैन और बिरादरी हो गया, ए रिलीजियस ग्रुप या फिर ए लिंग्विस्टिक ग्रुप, ठीक है। एक मेंबर हो गया लार्जर सोसाइटी, ट्राइब भी हो सकता है, सबकास्ट भी हो सकता है, क्लैन भी हो सकता है, बिरादरी, ए रिलीजियस ग्रुप भी हो सकता है एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप भी हो सकता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो सिस्टम है ना, फैमिली से, किन ग्रुप से, लार्जर सोसाइटी का पार्ट, एक ही इंसान बनते आ रहे हैं, सोशलाइजेशन हो रहा है उनका, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ दिस ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशन इम्पोज सर्टेन बिहेवियरल नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑन ईच मेंबर। कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस मेंबरशिप्स देयर आर रोल्स दैट आर परफॉर्म्ड। ये जो मेंबर्स है ना, ये मेंबरशिप जितना भी मेंबरशिप आपको मिल रहा है उसके रिगार्डिंग असाइन हो रहा है आपको रोल्स जो आपको परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल दैट ऑफ ए सन, ए डॉटर, ए ग्रैंड चिल्ड्रन और ए स्टूडेंट। आपको मतलब I am a daughter, I can be a grandchildren, I can be a student, I can be a teacher and many more role, ठीक है। These are multiple roles in modern society। हमने पहले भी देखा है कि कितने मल्टीपल रोल्स होते हैं, वो सर परफॉर्म साइमल्टेनियसली। एक ही इंसान मल्टीपल रोल्स, मल्टीपल स्टेटस में रह सकते हैं एंड दे कंटिन्यूअसली परफॉर्मिंग द रोल्स। The process of learning the norms, attitudes, values और behavioral patterns of these groups begins in early life। अर्ली लाइफ से कंटिन्यूस टू वंस लाइफ, जब तक डेथ नहीं हो जाता, जन्म से मृत्यु तक ये जो प्रोसेस है सोशलाइजेशन का, दिस कंटिन्यूस। द नॉर्म्स एंड वैल्यूज में डिफर विद इन ए सोसाइटी इन डिफरेंट फैमिलीज। डिफरेंट फैमिलीज में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉर्म्स हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज हो सकते हैं, बिलोंग टू मतलब आप किस कास्ट में, रिलीजन में, सोशल क्लास में, रिलीजियस ग्रुप में बिलोंग करते हैं उसके रिगार्डिंग आपका नॉर्म्स वैल्यूज डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू वेदर वन लाइफ इज ए विलेज और सिटी, वन बिलोंग्स टू ए ट्राइब और नॉन ट्राइब, टू व्हिच ट्राइब। तो इसके रिगार्डिंग भी आपका ये सोशलाइजेशन का प्रोसेस तरीका अलग अलग हो सकता है, ठीक है। And we will discuss the essences of socialization in the further classes. So that's it for today's. We'll see you guys in the next class. Jai Hind, Bande Mataram.